हेलो गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। मैं पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मतलब आज जो वीडियो मैं लाऊंगा उस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ उसका प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ये वाला चैप्टर जो सिलेबस है आप लोगों का, उस सिलेबस में फर्स्ट वाला टॉपिक है और ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में, इस सेशन के बाद में मैं स्लाइड करके कुछ नोट्स आप लोगों के लाया हूँ जो इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं समय गवाते ना हुए इस सेशन को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ये जो वाला चैप्टर है उस चैप्टर में जो टॉपिक आज डिस्कस करूँगा, सबसे पहले वो बोल लेते हैं आप लोगों को। तो आज डिस्कस करूँगा हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, दो पर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, 3 मैच्योरेशन, 4 रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, 7th रोल ऑफ ए टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वाला टॉपिक आज डिस्कस होगा, ये सब टॉपिक आज डिस्कस करूँगा इस चैप्टर के अंदर, पूरा डीपली एकदम पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस करूँगा। और वीडियो लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट पर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर इम्पोर्टेंट नोट्स दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोगों का पहला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है सबसे पहले वो जो पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट रिफर्स टू सर्टेन चेंजेस दैट ऑकर इन ह्यूमन बींग्स बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। मतलब क्या है, जो गर्भ अवस्था से एक शिशु का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वो चलता है कब तक ना, एकदम मृत्यु तक, मतलब इन्फेंसी से डेथ तक पूरा जीवन भर उसका डेवलपमेंट होता रहता है पॉजिटिव वे पर। अगर कुछ नेगेटिव वे आएगा, नेगेटिव वे से उसका कुछ बदलाव आएगा जीवन में, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट क्या होता है, पॉजिटिव वे में जो जीवन भर कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, वो होता है डेवलपमेंट। ठीक है, उसके साथ आप सेकेंड पॉइंट देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एनी रैंडम चेंजेस। ये वाला पोर्शन देखिए, एनी रैंडम चेंजेस मतलब जीवन में अगर कुछ भी रैंडम चेंजेस आएगा उसको हम लोग डेवलपमेंट नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर पकड़ लीजिए कोई एक्सीडेंट में किसी का कुछ हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, कुछ हो गया, कुछ नेगेटिव हो गया उसका लाइफ में, तो उसको हम लोग नहीं डेवलपमेंट बोलेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है ना, जो एक ऑर्डर मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करके पॉजिटिव वे में उसका डेवलप होता है, उसको ही डेवलपमेंट कह लेंगे। देखिए उसके बाद ही लिखा है, बट टू दोज दैट अपीयर इन ऑर्डरली वेज एंड आर रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। मतलब क्या होता है, वो एक रिलेटिवली परमानेंट रहता है पॉजिटिव वे में, जो बदलाव आता है जीवन में, उसको ही डेवलपमेंट कहते हैं। पकड़ लीजिए एक चाइल्ड, सबसे पहले क्या होता है, उसका जन्म के बाद वो क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करने के बाद धीरे धीरे वो वॉक करना सीखता है, उसके बाद वो और भी मैच्योर होता है, उसके साथ साथ उसका मेंटल, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो वो वाला पोर्शन वही आपका डेवलपमेंट हो गया, मतलब एक पॉजिटिव वे में वो धीरे धीरे जीवन भर उसका बदलाव आते गए जिंदगी में, तो वही हुआ डेवलपमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव and quantitative changes in an individual such
a change in personality or other mental and emotional aspect। ये वाला पोर्शन जो कोटेशन वाला पोर्शन है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स, मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होता है। मतलब एक चाइल्ड का बुद्धि और मेंटल कंडीशन धीरे धीरे मैच्योर होता है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है उसके साथ साथ वो मैच्योर होता है, ठीक है। उसका बुद्धि का विकास भी होता है। तो वो तो है क्वालिटेटिवली, मतलब क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, उसके साथ साथ क्वांटिटेटिवली मतलब उसका फिजिकली वो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ रहा है, ओजोन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ये सभी हो गया क्वांटिटेटिव चेंजेस। और एक बात ध्यान से देखिए, इन एन इंडिविजुअल, ये सब को अब ध्यान से देखिए। इन एन इंडिविजुअल की मतलब क्या है, अगर हर बच्चे अलग होता है, ये सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। कोई दोनों चाइल्ड को आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है, वो ज़्यादा गाने में अच्छा है, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर दोनों बच्चे को एक ही कंडीशन में, एक ही इन्वायरमेंट में आप उसको बड़े करेंगे तो देखेंगे दोनों बच्चे का जो नेचर होगा, उसका जो आग्रह होगा वो अलग होगा। दिखा जाएगा कि एक बच्चे को गाना बजाना मतलब क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और एक बच्चे को क्या पढ़ाई में, मतलब साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब एक ही एनवायरनमेंट, एक ही कंडीशन में दोनों बच्चे अलग होता है। मतलब क्या होता है, ईच चाइल्ड आर डिफरेंट एंड दे आर इंडिविजुअली डेवलप्ड, ठीक है। मतलब दोनों बच्चे इंडिविजुअल होता है, अलग होता है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बाद में मैं नोट्स आप लोगों को दूंगा, वहाँ पर लिखा नहीं है तो आप लोग ये प्लीज़ नोट कर लेना। क्या है, डेवलपमेंट की मतलब होता है डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी मतलब डिपेंडेंसी निर्भरता से स्वनिर्भर होना। एक एग्जांपल देता हूँ, वो है एक बच्चा सबसे पहले डिपेंड होता है उसके माँ बाप पे, पेरेंट्स पर ऊपर डिपेंड होता है। धीरे धीरे वो ग्रो करता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता है और डिपेंडेंट नहीं होता है, वो खुद आपसे आप डिपेंड हो जाता है, मतलब स्वनिर्भर हो जाता है। तो डेवलपमेंट की सबसे एक लाइन में अगर हम लोग बोले डेवलपमेंट क्या है, वो है डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी, मतलब स्वनिर्भर से निर्भरता की और जाना, यही होता है डेवलपमेंट। आप पढ़ेंगे जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर की, वो है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का टाइप्स कौन सा होता है, लगभग ये 6 ही टाइप्स होता है डेवलपमेंट का। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है मोरल डेवलपमेंट, फोर्थ सोशल डेवलपमेंट, फिफ्थ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सिक्स्थ इमोशनल डेवलपमेंट। ये एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट है, एकदम इजी है, वो अब मैं जल्दी बोल देता हूँ, आप समझ लीजिए। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है कहता है जो फिजिकली विकास होता है। मतलब क्या है, जो एक बच्चा उसका हाइट धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका वजन भी धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका वो दौड़ना सीखता है, वो हारना सीखता है, जो फिजिकली विकास होता है, डेवलप होता है, वो है फिजिकली डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपको ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रो, मगर डिफरेंट एस्पेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रो का। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मतलब क्या है, बुद्धि का विकास, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब बुद्धि का विकास है, इंटेलेक्चुअल वो कितना विकास होता है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे का जो बुद्धि है वो जब उसका एज धीरे धीरे बढ़ता है, उसके साथ साथ उसका बुद्धि का, उसका इंटेलेक्चुअल का विकास धीरे धीरे ग्रो करता है। वो धीरे धीरे उसका विकास के भी निखार आता है और वो ग्रो करता है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
थर्ड जो है वो है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इज अ मोस्ट सिमिलर थिंग बट डिफरेंट एस्पेक्ट। दैट इज मोरल डेवलपमेंट। व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट? मोरल डेवलपमेंट की मतलब है नैतिक विकास। आपका कोई कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, वो डिफ़र करने को जो आपको डिफ़र करना जिसको आता है उसका विकास जो होता है वो है मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास। फोर्थ है सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास कैसा होता है। एक व्यक्ति जो समाज में रहता है वो समाज से कैसे घुल मिल जाता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो है सोशल डेवलपमेंट। मतलब समाज के रहते हुए वो समाज के आसपास कैसे एडजस्ट करके वो ग्रो कर रहा है, वही होता है सोशल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट वो होता है एक बच्चा उसका एज के साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेज सीखता है, डिफरेंट बातें वो करता है, वही होता है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। और लास्ट वाला जो है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की मतलब क्या है? जे एक व्यक्ति और एक शिशु उसका इमोशनल मतलब उसका मानसिक विकास कैसा होता है वही उसके अंदर आता है। मतलब कोई चीज़ में वो कैसे रिएक्ट करता है, वो झटक से वो इमोशनल हो जाता है कि वो इमोशनल को कैसे कंट्रोल करता है, इमोशनल को कैसे बैलेंस करता है मानसिकता को, वही सीखने, वही जो उसका डेवलप होता है पॉजिटिव वे में, वही होता है इमोशनल डेवलप। मतलब यही 6 प्रकार एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यही है, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं मैचुरेशन, जो थर्ड वाला टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। वहाँ पर वही टॉपिक मैं आप बात करूँगा। तो डेवलपमेंट तो क्या है आप लोग पहले ही जान गए। उसके बाद ग्रोथ क्या है, जब डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस कराऊँगा तो ग्रोथ भी आप जान जाएंगे। उसके बाद जो रह जाता है वो है मैचुरेशन, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मैचुरेशन क्या है? मैचुरेशन इज़ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या है ना, मैचुरेशन एक व्यक्ति का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो वो विकास के अंदर जाता है वही होता है मैचुरेशन, मतलब परिपक्वता। धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस से वो समय के साथ साथ सीखते जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका बुद्धि का भी विकास होता है, उसका इमोशनल कंट्रोल, बॉयस ज़्यादा होने पर धीरे धीरे बॉयस अगर किसी का बढ़ जाता है तो उसका इमोशनली वो इमोशनल को कंट्रोल कर सकता है खूब अच्छे तरीके से, उसका भी इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। तो परिपक्वता ही है मैचुरेशन। और सेकेंड पॉइंट जो है, मैचुरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। मतलब कई हद तक मैचुरेशन, परिपक्वता उसका हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। पूरा के पूरा नहीं, मैं ये नहीं करता, ये पूरा हेरिडिटी डिपेंड करता है मैचुरेशन को किसी का परिपक्वता के साथ, मगर हेरिडिटी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैचुरेशन को अफेक्ट करता है। तो आप जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रोथ क्या है। अब देखिए, ग्रोथ इज़ क्वांटिटिव, मतलब क्या होता है, ग्रोथ को आप मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ को आप आंखों से देख सकते हैं, जो आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे का हाइट धीरे धीरे ग्रो करता है, जैसे जैसे समय बीतता है उसका हाइट धीरे धीरे बढ़ता है, उसका वेट भी धीरे धीरे हाई होता है। मतलब आप हाइट एंड वेट दोनों ही आप मेज़र कर सकते हैं। और डेवलपमेंट के बारे में देखिए, डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जब मैं डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था सबसे पहले, तो आप वहाँ पर ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि डेवलपमेंट कैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एक साथ है। तो ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट को मैं मेज़र भी कर सकता हूँ, मगर
छोटे परिसर में। और क्वालिटेटिव कैसे होता है ना, उसका जो एक व्यक्ति का जो बुद्धि का विकास होता है, इंटेलेक्ट की विकास होता है, वो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, वो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ये दोनों ही हैं। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देख लीजिए, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, मतलब ग्रोथ हम लोग जो मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में ही सीमित रहता है। मतलब उसका हाइट, वेट, कैसे उसका सब कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो मेज़र कर सकते हैं, वहीं पर उसका एस्पेक्ट, वहीं पे वो लिमिटेड है, सीमित है। और डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एटसेट्रा। जब डेवलपमेंट के पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो 6 प्रकार की जो टाइप हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसके उस समय ही मैं बोल दिया था, डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं मेज़र करता, उसके साथ साथ कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ये सब कुछ देखता है। कैसे? फिजिकल तो आप लोग समझ चुके होगा, जो ग्रोथ ही तो डेवलपमेंट की पार्ट है, सो फिजिकल एस्पेक्ट तो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, मगर कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल, ये जो 5 अलग अलग एस्पेक्ट है, ये हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि कॉग्निटिव, उसका बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका इंटेलेक्ट विकास कैसे हो रहा है, ये हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, मगर समझ सकते हैं। उसके साथ साथ लैंग्वेज, एक व्यक्ति का और एक चाइल्ड का लैंग्वेज सीखने का कैपेसिटी कितना है, किस हद तक वो सीख सकता है, कैसे, हाउ क्विक वो सीख सकते हैं, ये हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। ये उसका लैंग्वेज सीखने की और एब्जॉर्ब करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ इमोशनल तो आप लोग को पहले ही बता दिया था कि समय के साथ साथ एक बच्चा और एक व्यक्ति परिपक्व होता है, परिपक्वता के साथ साथ उसका मैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ता है। उसके इमोशनली वो बैलेंस होता है, वो कैसे उसका एक इमोशन को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके साथ साथ सोशल, समाज में रहते हुए कैसे सोशल इशू से वो रिएक्ट करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट, टोटल एस्पेक्ट मिलाकर होता है डेवलपमेंट, और ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ही सीमित रहता है। उसके साथ साथ 3 नंबर पॉइंट देखिए, ग्रो लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, मतलब ग्रो इस दोनों चीज़ों में ही सीमित रहता है। उसका हाइट कितना ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ वेट कितना हो रहा है, ये दोनों चीज़ों में ये लिमिटेड है, सीमित है। उसके साथ साथ उसके कंपैरिजन में देखिए, डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस, तो अलग करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट ऑल एस्पेक्ट, होल, एज ए होल उसको डेवलपमेंट कहते हैं। उसके साथ साथ 4 नंबर पॉइंट देखिए, ग्रोथ स्टॉप्स एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब ग्रोथ सबका, फीमेल और मेल जो होता है उसका एक सीमित समय रहता है, जहाँ पर ग्रोथ का क्या होता है, स्टॉप्स हो जाता है। जैसे कि फीमेल को 18 ईयर्स में क्या होता है, हाइट रुक जाता है, 18 ईयर्स के बाद हाइट उसका नहीं होता। और मेल को 21 ईयर्स, मतलब 21 साल तक उसका हाइट धीरे धीरे बढ़ता है, मगर 21 साल के बाद उन लोगों का हाइट और नहीं होता, वो एक जगह स्टॉप्स हो जाता है। ठीक है, मगर डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑल लाइफ होता है। ऑल लाइफ मतलब उसका सीखने का तरीके, उसका एब्जॉर्ब का लैंग्वेज सीखना, उसका सोशल, समाज में रह के सोशल इशू में रिएक्ट करना, उसके साथ साथ ये कॉग्निटिव जो उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब बुद्धि का विकास होता है, वो क्या होता है, एकदम जन्म से मृत्यु तक एकदम होल लाइफ एक साथ होता है।
ठीक है। उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। हम लोग हाइट और वेट इजीली मेजर कर सकते हैं, मगर डेवलपमेंट कैन ओनली असिस्ट। डेवलपमेंट को हम लोग मेजर कर नहीं सकते, उसको सिर्फ एसेट कर सकते हैं, उसको सब समझ सकते हैं, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। एसेट, दिस इज अ एसेट, ठीक है। तो यही था ग्रोथ डेवलपमेंट का बीच का डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो आप जान लेते हैं रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये आप लोगों को चैप्टर में है, ये आपका टॉपिक चैप्टर में है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग की मतलब होता है अधिगम। अधिगम और जो विकास है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये हम लोग जानेंगे। तो डेवलपमेंट तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। अधिगम की मतलब होता है, देखिए, अधिगम आप कुछ एफर्ट से, कुछ प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। मतलब कि लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। मतलब क्या है, कुछ आप सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर एफर्ट्स डालते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग कुछ चीज़ में एफर्ट्स और प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप ठीक से वो अधिगम कर पाएंगे, मतलब सीख पाएंगे। और अगर आप कुछ सीख गया ठीक तरीके से तो वो डेवलपमेंट के अंदर चला गया। मतलब क्या है, लर्निंग इज़ द रिलेटिव चेंजेस ऑफ रिलेटिव परमानेंट चेंजेस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। मतलब आपको अगर पूरी तरीके से डेवलपमेंट चाहिए तो लर्निंग मतलब अधिगम शक्ति होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए सेकंड पॉइंट क्या है। वी नो दैट इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ये बात तो आप जानते ही हैं कि मैचुरेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो लर्निंग एंड मैचुरेशन, ये दोनों एक साथ एक लाइन में बराबर चलता है, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरत है। मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो अगर आप ठीक से परिपक्व नहीं होंगे, तो अगर आप ठीक से मैच्योर नहीं होंगे तो उससे आप ठीक से नहीं सीख पाएंगे। पकड़ लीजिए, एक बच्चे को आप सिखाना चाहते हो, कुछ बोर्ड वर्क कर रहे हो आप, मगर उसका आंखें ठीक से डेवलप ही नहीं हुआ, मतलब उसका आंखें मैच्योर ठीक से नहीं हुआ, तो वो ठीक से देख नहीं पाएगा, तो वो ठीक से सीख नहीं पाएगा। तो आप और एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप साइकिल भी चला रहा है, कोई बच्चा अगर साइकिल चल रहा है तो वो अगर फिजिकली फिट नहीं होगा, फिजिकली मैच्योर नहीं होगा, तो वो साइकिल चलाना ठीक से सीख नहीं सकते। मतलब क्या हुआ कि लर्निंग और मैचुरेशन क्या है, एकदम साथ साथ चलता है। मतलब अगर आप ठीक से मैच्योर हुए हो, अगर एक बच्चा ठीक से मैच्योर हुआ है तो उसका लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, जल्दी होगा, वो ठीक से जल्दी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। मतलब लर्निंग एंड मैचुरेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो एक पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट आप पहले भी कर चुके हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट। डेवलपमेंट तो ऑल एस्पेक्ट माने एज ए होल, एक बच्चे का एज ए होल हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं। उसके साथ साथ मैचुरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। मतलब मैचुरेशन लिमिट में होता है, जो डेवलपमेंट को लिमिट करता है, मतलब एक जगह सीमित कर देता है। तो ये दो पॉइंट तो आप जान चुके हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए ये दोनों जानना ज़रूरी है। क्या है, therefore maturation and learning work together to promote development of an individual। ये बात तो सही है कि मैचुरेशन एंड लर्निंग दोनों एक साथ ही काम करता है। और क्या करता है, दोनों एक साथ अगर काम करता है तो वो प्रोमोट करता है किसको, डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है, ठीक है। तो मैचुरेशन एंड लर्निंग मतलब परिपक्व की होना ही जरूरी है, परिपक्व होना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप ठीक से परिपक्व होंगे, अगर आप फिजिकली मेंटली अगर फिट होंगे,
तो आपका लर्निंग भी जल्दी होगा। अगर लर्निंग भी ठीक ठाक हो गया आपको तो क्या है, वो एज ए होल क्या होगा, डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर मैच्योर कोई बच्चा और कोई व्यक्ति अगर ठीक से मैच्योर नहीं होगा, उसका लर्निंग प्रोसेस भी क्या होगा, लिमिट हो जाएगा, लर्निंग प्रोसेस भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, डेवलपमेंट के लिए वो उल्टा पड़ जाएगा। तो ये बात सही है कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रोमोट डेवलपमेंट। मगर देखिए ऑपोजिट सेड बाय जीन पियागेट। जीन पियागेट क्या कहता है, जीन पियागेट इसका उल्टा कहता है। उनका मानना है कि डेवलपमेंट ही लर्निंग को प्रमोट करता है। अगर डेवलपमेंट होगा तो भी लर्निंग होगा। तो ये तो हम लोग नहीं कह सकते कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। ये जिसका रिलेवेंट सभी एक साथ ही, लर्निंग और डेवलपमेंट की तो रिलेशन बहुत ही क्लोज है, तो उनका मानना ये है। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मगर जो जनरल एक्सप्लेनेशन है जो वर्ल्ड में ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है, देयरफॉर मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक एक इंडिविजुअल बच्चे और एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या होता है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, या अगर एक साथ ठीक से काम करे तो उसका डेवलपमेंट वो प्रमोट करता है। ठीक है, आप जान लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए प्री नेटल पीरियड। सबसे पहले देखिए प्री नेटल पीरियड क्या होता है, वो टाइम क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है। जब भ्रूण गर्भावस्था में रहता है वो लगभग टाइम लगता है 9 मंथ्स और 248 डेज। इस समय भ्रूण माँ की गर्भ में रहते हुए ही न्यूट्रिशन पाता है माँ से, उसके साथ साथ वहीं पर उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेजेस देखिए इन्फेंसी पीरियड, मतलब बर्थ से 2 इयर्स तक, मतलब जन्म से 2 साल तक ये पीरियड रहता है। इस पीरियड का सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है सेंस बेस्ड, मतलब इस समय बच्चा सेंस के हिसाब से वो डेवलपमेंट उसका रहता है, उसका समझ आता है, वो सेंस के थ्रू सब कुछ जान लेता है, सब कुछ समझने की ट्राई करता है। मतलब जब उसको कुछ लग जाता है तो रोते हैं, उसके बाद वो जब उसका भूख लगता है वो तब भी रोते हैं। मतलब जो भी करता है वो सेंस बेस्ड होता है। सब जो काम कर जो उसका जो काम होता है वो सेंस बेस्ड होता है। उसके साथ 3 नंबर देखिए अर्ली चाइल्डहुड। इस समय का पीरियड है 2 से 6 ईयर्स तक, 2 से 6 साल तक। इसको टॉय एज कहता है। और इसका और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ईगोसेंट्रिक और सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है बच्चा। मतलब इस समय बच्चा टॉय के साथ खेलते हैं, उसके साथ साथ वो थोड़ा ईगोसेंट्रिक होता है, खुद में ही वो रहता है इस टाइम तक। ठीक है, उसके बाद होता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का पीरियड होता है 6 से 12 ईयर्स तक, मतलब 6 से 12 साल तक। इस समय को ट्रैवलेंसम एज कहता है। ट्रैवलेंसम एज बात तूफानी समय कहते हैं इस एज को। इसको कहा ट्रैवलेंसम एज, इसको नाम दिया है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ठीक से नोट कर लेना, स्टैनली हॉल, क्योंकि इस समय बच्चा खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करने का कोशिश करता है। वो पीयर्स के साथ उसका बहुत अच्छा बनता है और पीयर्स के साथ बहुत झगड़ा भी करता है। उसके साथ साथ वो झगड़ने के उसका टेंडेंसी होता है बातों बातों में रूठ जाना, झगड़ना। तो इसलिए इस टाइम को ये ट्रबलसम एज कहलाता है। उसके बाद लास्ट में आता है एडोलेंस एज व एडोलेंस पीरियड। वो 13 से 19 ईयर्स तक आता है। इसको टीनेज भी कहते हैं। ये इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। इसको जो आइडेंटिटी क्राइसिस इस एज को नाम दिया है वो एरिक एरिक्सन ने नाम दिया है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों बोलते हैं ना, कि इस समय में कोई बच्चे में क्या होता है,
बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। वो समाज में, वो एक परिवार में खुद का क्या क्या जगह है वो बनाने की कोशिश करता है, इसलिए उसका मूड कभी कभी स्विंग होता है, कभी कभी वो झगड़ने में उतर आता है। मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस इस समय होता है, इसलिए इस समय पेरेंट्स को क्या है, पेरेंट्स और टीचर को क्या चाहिए, इसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना होता है, इसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे 5 मेन जो स्टेजेस डेवलपमेंट का। ये ठीक है, इसके बाद में जो स्टेजेस है वो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ओल्ड एज है, मिडिल एज है, तो वो मेन नहीं है, यही 5 मेन है। और उसके साथ साथ उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये सब है। चाहे तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में ये सब मैं स्लाइड एक नोट करके वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूँगा। आप जान लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है और कौन सा फैक्टर्स के फैक्टर्स कैसे काम करता है। सबसे पहले तीन चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में भ्रूण अवस्था में रहते हैं तब से ही माँ कैसे न्यूट्रिशन कितना ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो गर्भावस्था में भ्रूण है उसका डेवलप का कितना होगा, कैसा होगा, और उसका ग्रो भी कितना होगा, और जन्म के बाद भी ये न्यूट्रिशन फैक्टर काम करता है। उसके बाद दो नंबर पे देख लीजिए अर्ली स्टिमुलेशन की मतलब क्या होता है, ये बच्चे को आप जो छोटे प्रैक्टिस कराते हैं उसका असर उसके बाकी जीवन में कैसे पड़ता है, उसका लर्निंग डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और थर्ड वाला स्टेज चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, आप एक बच्चे को कैसे पालते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कैसे उसको शिक्षा आप दे रहे हैं, कैसे उसको किस इन्वायरमेंट पे पाल रहे हैं, उसके ऊपर इसका लर्निंग डिपेंड करता है, मतलब उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये जो 3 चीज़ है, उसके बाद उसके अलावा कौन सा चीज़ डेवलपमेंट और ग्रोथ को इफेक्ट करता है। इफेक्ट देखिए, ये इन दोनों फैक्टर है, दोनों फैक्टर में इन जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इफेक्ट होता है। एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बाद में करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहले देख लीजिए हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, इमोशनल्स, सोशल, नेचुरल एंड इंटेलिजेंस फैक्टर्स। यही 5 चीज़ें हैं जो मेन है इंटरनली। जो हम लोग इंटरनल की मतलब क्या होता है, इंटरनल जो प्रैक्टिस उसका मतलब होता है जो हम लोग आंखों से देख नहीं सकते मगर वो होता है, उसको महसूस करना होता है, उसको असिस्ट करना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी तब से होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम, कॉन्सेप्शन के टाइम, जब एक माँ कंसीव कर रहा है उसके टाइम उसका जो क्रोमोजोम और जीन्स ट्रांसफर हो रहा है अपसरिंग मूड में, तो तब से ये हेरिडिटी वाला फैक्टर काम करना चालू हो जाता है। एक बच्चे कैसा होगा, क्या क्या उसका नेचर कैसा होगा, काफ़ी हद तक उसके ऊपर उसका जो हेरिडिटी, माँ बाप का जो जीन्स क्रोमोजोम, वो इफेक्ट करता है। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल, दूसरा नंबर पर बायोलॉजिकल, वो फिजिक वाला जो टॉपिक है वहाँ पर ही बायोलॉजिकल फैक्टर काम कर जाता है। उसके बाद इमोशनल, सोशल, नेचर, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ हम लोग देख नहीं सकते, वो दिमाग में होता है। क्या होता है, वो इमोशनल कैसे कंट्रोल करता है, उसका इमोशन कैसा होगा, उसका इमोशनल जो चीज़ें हैं वो सब कुछ उसके दिमाग में होता है, जो एक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ सोशल नेचर, उसके समाज में उसका इंटरेक्शन कैसा होगा, और दूसरे लास्ट में इंटेलिजेंस, वो उसका बुद्धि का विकास, उसका बुद्धि कैसा होगा, सब कुछ डिपेंड करता है एक बच्चे के टोटल होल डेवलपमेंट और ग्रोथ पर। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल फैक्टर, जो मैं बात करता हूं उसके बारे में। आप जान लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो इन्वायरमेंट इन द वोम ऑफ द मदर, मतलब माँ की गर्भ
गर्भ अवस्था में मतलब माँ की गर्भ को पहले इंटरनल फैक्टर्स कहला जाता था, मगर कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस ने अब बताया कि एनवायरनमेंट इन द ओम इन द मदर मतलब माँ की गर्भ एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर है, मतलब एक्सटर्नल उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखिए द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम एक माँ के मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे रहता है उसका प्रभाव उसके गर्भ में पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिए सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नारिश्ड इन द ओम, मतलब अगर सिंगल चाइल्ड होगा उसका न्यूट्रिशन, अगर ट्विंस होगा उसका न्यूट्रिशन ज़्यादा पड़ेगा, उसके ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो उसके गर्भ में भ्रूण के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा देख लीजिए द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रो विद इन द ओम ऑफ द मदर, जब गर्भ अवस्था में भ्रूण गर्भ में है तब एक माँ की न्यूट्रिशन कैसा रहता है उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ फैक्टर इफेक्ट करता है। चौथा डी देख लीजिए द वेदर और नॉट द एम्ब्रो हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन, अगर हार्मफुल रेडिएशन के आसपास, अगर रेडिएशन के आसपास माँ रहेगा तो उसके गर्भ में उसका प्रभाव पड़ेगा, तो हार्मफुल रेडिएशन से दूरी रहना चाहिए गर्भ अवस्था में। थर्ड देखिए नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है और एबनॉर्मल डिलीवरी हो रहा है उसके ऊपर भी क्या होता है कि एक बच्चे का विकास निर्भर करता है। और थर्ड देखिए एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द ओम, गर्भ अवस्था में रहते हुए एक बच्चे के माँ को कुछ डैमेज हो रहा है और उसका कुछ एक्सीडेंट में कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है कि वो भी ज़रूरी है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सभी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो आप बढ़ते हैं रोल ऑफ ए टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर एक टीचर का रोल कैसा होता है, उसका डेवलपमेंट पर, उसका ग्रोथ पर एक टीचर कैसे रोल प्ले करता है उसके बारे में छोटा करके जान लेते हैं। एक टीचर ही है एज ए गाइडर, एज ए फ्रेंड बनकर एक स्टूडेंट के साथ उसका गाइडर, उसका फ्रेंड बनकर और उसके साथ साथ फिलोसोफर बनकर क्या कर सकता है, एक बच्चे को सटीक दिशा दिखा सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा उसका विकास ठीक ठाक नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव वे में कुछ गलत कर रहा है, तो एक टीचर एज ए फ्रेंड बनकर, एज ए फिलोसोफर बनकर उसको सटीक दिशा दिखा सकते हैं और उसका विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्रोथ, अगर एक बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है तो एक टीचर ही इंश्योर करता है कि सटीक न्यूट्रिशन देकर, सटीक एक्सरसाइज कर उसका ग्रोथ को भी ठीक ठाक रख सके सही एज तक। ठीक है, तो यही होता है रोल ऑफ द टीचर इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यही वाला टॉपिक यही छोटा करके इजी है, अब देख लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं पूरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोगों को दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर देना। और कमेंट सेक्शन में आकर अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज़ है और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा वो कमेंट कर देना। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा वो प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो सिलेबस में 2nd नंबर पे है। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। नमस्ते।